नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा, आप देख रहे हैं द बीट्स। आज हमारा एक परम सौभाग्य है कि वेदांती स्वामी मधुसूदनानंद जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। कैलाश पर्वत उनकी तपस्या स्थली रहा है। मूल रूप से अयोध्या के निवासी हैं। सुल्तानपुर उनका मुख्य आश्रम है, जहां उनकी तपस्या, उनके सेवा कार्य चलते हैं। आज वो हरिद्वार से चलकर मोगा पहुंचे हैं। ये हमारा सौभाग्य की बात थी। हमारे आग्रह पर हमारे कलाकुंज स्टूडियो में आज पधारे हैं। तो हम बात करेंगे आज उस सनातन परंपरा की, जो आज सांस्कृतिक चेतना का समय आ गया है, आज आध्यात्मिक चेतना का समय आ गया है। इससे पहले सदियों तक भारत की संस्कृति, सनातन की परंपराओं पर हमले होते रहे, लेकिन ये पहला मौका है जब सनातनी सिर उठाकर बात कर सकते हैं। एक चेतना पूरे समाज में दिखाई दे रही है। तो स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा, स्वामी जी, इस परिवर्तन को आप किस रूप में देखना चाहते हैं या देखते हैं? भगवान नारायण के श्री चरण कमलों में हम नमन करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका अभ्युदय हो, आपका मंगल हो और आध्यात्मिक उन्नति आपकी हो। मैं रामन परंपरा में दीक्षा प्राप्त किया हूँ। आचार्य के द्वारा मेरा नामकरण श्री स्वामी वेदांती जी महाराज की कृपा से मेरे गुरु जी रहे। स्वामी मधुसूदनाचार्य हमारा नाम है और अध्ययन काल के साथ साथ बीच बीच में आचार्य की इच्छा से, उनके आदेशानुसार मैं हिमालय में बदरिकाश्रम में ज़्यादा समय दिया करता था। वहाँ अपना आश्रम भी है। वर्तमान में मेरा आना यहाँ पर संयोग ही है, दैवी इच्छा है। और आदरणीय श्री विजय मिश्रा जी, संजय जी, आप सबके सौजन्य से यहाँ आने का प्रोग्राम बना। कार्यक्रम हमारा हरिद्वार में था, वहाँ से यहाँ आना हुआ है। आपका जो प्रश्न है कि वर्तमान में आध्यात्मिक दिशा में हमारी जो मानव की मानव स्थिति है ये कैसे बढ़ रही है, तो देखा जाए तो वर्तमान में जो मनुष्यों की स्थिति है वर्तमान में, ये तीर्थों में, शास्त्र के प्रति, संतों महात्माओं के प्रति, बड़े के प्रति एक रुझान बढ़ा है। धर्म भी हमारा काफी प्रभावित था। लोग धर्म के लिए अपने आप को कहने में डरते थे। मंदिर में, कुटिया में, अपने घर के कमरे में बैठ के पूजा कर लेते थे, लेकिन सार्वजनिक पटल पर जब बात आती थी तो इसको पोंगापंथी और ढोंग का संज्ञा दे करके पल्ला झाड़ लिया करते थे और मजाक बनाते थे। इसी तरह से गायों की बड़ी उपेक्षा हुआ करती थी, मंदिरों की उपेक्षा हुआ करती थी। लेकिन अब देखा जाए लगभग एक दशक से ज़्यादा हो रहा है कि अचानक सा परिवर्तन होने लगा है। इसमें तीर्थों में भी जागृति आई है। तीर्थों के जो देवता हैं उनकी शक्ति को लोग पहचानने लगे हैं। उनका पुनः पुनरुद्धार हो रहा है। जो इमारतें गिरी हुई थी वो बन रही हैं। वहाँ पर लोग जा जा करके, वैसे भी जो आस्तिक लोग हैं वो घर लेते हैं, जमीन लेते हैं कि मैं तीर्थ में निवास करूँगा, कुछ जप करूँगा, आराधन करूँगा। तो वर्तमान की जो दिशा है ये धर्म के प्रति बढ़ने वाली दिशा है और इसको उत्तम मानना है। तीर्थों के प्रति लोगों के लगाव बढ़ गए हैं, धर्म के प्रति लगाव बढ़ गए हैं। धर्म के जो प्रतीक हुआ करते हैं, यह व्यक्ति धार्मिक है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना, मस्तक पर तिलक धारण करना, शिखा रखना, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ यज्ञोपवीत पहनना, ये सारी बातें हो रही है। ये उत्साहजनक है। स्वामी जी, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बात हुई कि आस्था बढ़ रही है, धर्मस्थलों का पुनरुत्थान हो रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। क्योंकि आप अयोध्या से हैं और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कुछ लोगों को वो पच नहीं पा रहा है। उनका कहना है इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपया मंदिर के निर्माण में खर्च कर दिया, क्या लोगों को रोजगार मिल गया, क्या फायदा हुआ उससे? आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम कोई भी चीज चाहे जो भी हो उसको सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सकारात्मक प्रतिफल मिलेगा, नकारात्मक देखेंगे तो नकारात्मक मिलेगा। अब कहना ही तो है, आप चाहे जो कह दीजिए।
भाई मंदिर बना हुआ है, मंदिर तो ऐसा है, मठ ऐसा है, मठ के लिए तो हमारे यहाँ कहते हैं अमरकोशकार कि मठा छात्रादि निलयो। मठ का मतलब होता है जहाँ छात्र इत्यादि रहें, छात्र आदि में अब बहुत कुछ आ गया। उसमें जब रह करके व्यक्ति रहेगा, हम लोग मठ की देन है जी। उस मठ में गए पढ़ने के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, संरक्षण में प्राप्त हुआ। वो उस समय श्रद्धा से नहीं करते थे, लेकिन अनुशासन में करते थे। वही अनुशासन में करते करते आज अभ्यास हो गया है। तो मठ से तो हम निरोग रहेंगे, सच्चरित्र रहेंगे। मंदिर तो ये सबको सिखाता है। जी जी बिल्कुल। वहाँ पर हमको सेवा करना सिखाया जाएगा। अभी घर के बच्चे किसी कह दिया जाए कि 5 लोग आ गए, हमको भोजन करा दीजिए, उसका मन नहीं कहेगा, तो कहेगा तुम मम्मी ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन आश्रम में कोई विद्यार्थी है तो 10 लोग नहीं 50 लोग आ जाए, उसके मन में खुशी हो जाएगी, फट से तुरंत तत्काल कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा और बना करके प्रसाद पवा देगा, भोजन करा देगा। अब ये कहना कि मठ मंदिर बनाने से अच्छा है कि रोजगार दे दीजिए, अरे जो हम सही रहेंगे, रोजगार देने के बहुत से प्रकल्प हैं। कोई फूल ला रहा है, पत्ती ला रहा है, सेवा कर रहा है, भंडारा कर रहा है, लंगर चला रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, उसमें भी तो व्यवसाय बैठा हुआ है। गायों की सेवा हो रही है, गौमूत्र है, उससे भी कुछ बना सकते हैं। तमाम स्वरोजगार योजनाएं हैं, भूपति बना सकता है और कुछ बना सकता है। गांधी आश्रम में वस्त्रों का होता है, उसमें धागा बना रहा, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब तो यहाँ से भी किया जा सकता है। हाँ, इतना है कि अगर उसको कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति दे रहा है, नकारात्मक दृष्टि से देख रहा है, तो उसका नजरिया है। ये इसका मतलब वो सारे कामों में जो लगे हैं, चाहे वो फूल पत्ती है, वो भी एक तरह का व्यवसाय है, उनको रोजगार मिल रहा है। अच्छा स्वामी, एक समाज में बड़ा कंफ्यूजन है। अभी आपने जैसा बताया कि आप रामानुजाचार्य परंपरा से आए, तो ये जो हमारी जो संत परंपरा है, ये तो यही है कि आचार्य कुल से आते रहे, लेकिन कुछ ऐसे संत भी बीच में आ गए जो किसी परंपरा से नहीं आए, जो संत के रूप में आए, समाज में बड़ा नाम भी कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक संत परंपरा पे, संतों पर एक जो मतलब कहना चाहिए एक दाग लगा। आघात होता है जब कोई किसी परंपरा का होगा। जी। जैसे आपसे मेरा परिचय हो तो सबसे पहले आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आप कौन हैं। जी बिल्कुल। मेरे मन में भी हो सकता है कि आप कौन हैं। आप बैठे हैं, आपका कोई आधार होगा, आपका घर होगा, आपके माता पिता होंगे। तो जो परंपरागत होते हैं उनको एक अनुशासन में रहने का भय बना रहता है। वो स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं कि मैं सर्वे सर्व हूँ। जैसे हमको कोई बात हो तो मेरे पास में है, मेरी परंपरा है, मेरी गद्दी है, मेरे और आचार्य हैं, मेरी एक मित्र मंडली है, वो हमारे ऊपर क्या कहेंगे। अगर हम स्वयंभू हो जाएंगे कि सर्वे सर्व मैं ही हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सारे शक्ति संपन्न हूँ, तो उससे संदेश अच्छा नहीं है। हम लोग केवल एक माध्यम है। जैसे पत्र आया, पत्र भेजने वाला कोई दूसरा है, पत्र आने के बाद डाकिया ले जाकर के उसको दे देता है। उसमें लिखी हुई सामग्री उस पत्रवाहक की नहीं होती है। हम ईश्वर के संदेश को, ईश्वर के आशय को शास्त्र में जो वर्णित है उसको बता देते हैं। हाँ, जहाँ संदेह आने की स्थिति होती है उस संदेह को हम दूर करते हैं। हमारे धर्माचार्य क्या उसके आशय व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण। व्याख्यान से विशेष विशेष बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं। मतलब यो आपकी बात को मैं दूसरे ढंग से कहूँ कि मठ मंदिर या आश्रम जिस तरह से गुरु परंपरा से आगे चलती है, वैसे ही संस्कार आगे चलते हैं उस आश्रम के, उस मठ के। वैसे ही हाँ बिल्कुल। जैसे आज मैं स्कूलों की बात भी करूँ, गुरुकुल से आज स्कूल बन गए, तो वहाँ पर क्या है कि हर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चे का अच्छा से अच्छा कैरियर बनाया जाए, और जो कैरियर के साथ जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उस पर अब फोकस नहीं रहा है। तो वो अगर अच्छा कैरियर भी बना ले, डीसी बन गए, एसएसपी बन गए, और अगर उसके अंदर कोई चरित्र नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, तो वो समाज और देश का कल्याण नहीं कर पाएगा। इसी तरह से संतों की ये परंपरा आ गई। आश्रमों में जब कोई छात्र आता रहा तो उसको पढ़ाते थे।
और ये कभी नहीं देखते थे कि गरीब बाप का बेटा है कि अमीर बाप का बेटा है, ये राजकुमार हैं कि ब्राह्मण कुमार हैं, कि ये किस तरह से आए, कोई उसका प्रश्न नहीं हुआ करता था। हाँ, ये जरूर है कि जिस विद्या को मैं देने जा रहा हूँ उस विद्या को या लेने का अधिकारी है कि नहीं है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है इसको कभी नकारा नहीं जा सकता। अगर हम सोचें कि उसको मैं मिथ्या कह दूँ और एक आधे सारे लोग बराबर हैं, तो सारे लोग बराबर का मतलब यह है कि अपने अपने काम को करें। जैसे यहाँ कोई कुर्सी बनाने वाला है, कोई सोफा बनाने वाला है, उस सोफे का निर्माण कर रहा है, उसकी कला है, उसको बना रहा है, उसकी भी आवश्यकता है। आवश्यकता कुर्सी की भी है, आवश्यकता गुलदस्ता की भी है। अब हमें कहा कि नहीं वो बड़े हैं वो छोटे हैं, उनका कार्य वह है, उनको दायित्व मिला हुआ है, वो अपने उस काम को कर रहे हैं। किसी के अंदर कौशल और बढ़ रहा है, वह और बड़ा काम करने लगता है। ऐसे ही होता है। हमको जो है वो वर्णाश्रम मर्यादा, वर्णाश्रम व्यवस्था, सारी बातों को मानना चाहिए। कहते हैं कि गाय को हम भैंस मान लेंगे, मानने से नहीं हो जाएगा। तो आपको मतलब मैं अगर ये कहूँ तो कि जो एक बदलाव आ रहा है समाज में, उससे एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सकती है। भारत का एक अच्छा भविष्य हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, वह गुरुकुल परंपरा अच्छे ढंग से चले। अगर गुरुकुल परंपरा नहीं चलेगी, जिस तरह से पढ़ाया जाता था, जिस तरह से शिक्षा दी जाती थी, अगर वो नहीं रहेगा तो हमको कठिनता होगी। आज भी फोकस भले मिल रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुरानी परंपरा थी वह परंपरा पूर्ण रूप से अगर नहीं ले आएंगे लोग तो उससे बहुत रास होगा। मतलब ये प्रयास निरंतर और अभी लंबे समय तक जारी रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि अच्छा भविष्य भारत का बन जारी रहना चाहिए और अनुशासनात्मक ढंग से रहना चाहिए और शासन को ही इस पर रुचि लेना चाहिए। जैसे पहले हुआ क्या करता था कि हर आश्रम में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, जैसी उसकी क्षमता है वहाँ रह करके पढ़ते थे। तो पढ़ने से ये ना हो कि जो वहाँ पढ़ने वाला है संस्कृत का, वो केवल जाके लोग यहाँ कर्मकांड ही कराएगा, इतना ही करना रहे। शासन उसको पोषित करना। अगर शासन पोषित नहीं करेगा तो व्यक्ति का मन टूटेगा। और उस परंपरा से चल के ही रहने में भलाई है, केवल सीखने से नहीं होता। बहुत लोग हमसे कहते हैं महाराज जागृति आना है, जागृति ले आना है, तो जागृति आएगी कैसे? जागृति के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि हम सारे हिंदुओं को जागरूक हो जाना है, तो जागरूक होंगे कैसे? सबसे पहली बात तो होती है साहित्य को जानना। अगर आप सनातन धर्म के हैं तो सनातन धर्म के साहित्य को जानिए। सनातन धर्म साहित्य से परिचित ही नहीं है और सनातन धर्म का बीड़ा उठा लिया है। आपका ये स्टूडियो है, अगर स्टूडियो के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो और कह रहे हैं मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा हो जाए, तो कैसे होगा भाई? हमको पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वह सिखाते हैं। कितने धर्मानुयायी ऐसे हैं, कोई अपने यहाँ अपने अपने ग्रंथों को खूब पढ़ाते हैं। उनके धर्म के बारे में आप टिप्पणी कर दीजिए तो जान रहे मैंने ऐसा लिखा है, और हमारे यहाँ गीता नहीं आ रही है, रामचरित मानस की चौपाई नहीं पढ़ना जान रहा है बच्चा, और सौगिया का तो मुझको तो नहीं आता है। तुमको नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? और बाद में उसी को आप दायित्व दे देंगे, ये जो है धर्म के लिए ऐसा काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैं देखता हूँ और पुरानी पीढ़ी के लोग और आज भी ये मानते हैं, जैसे रामायण है, ये गीता है, ये तो बुजुर्गों के पढ़ने वाली बात है। जब सच ये है कि आज की जो नई पीढ़ी है उसको ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हमारे बाल्यकाल की बात है, मैं बचपना में था, कक्षा 6 या 7 में पढ़ता था। मेरे एक दादाजी थे, चचेरे दादा थे, वो आँख से अंधे हो चुके थे। पंडित श्री राम कार्य से उनका नाम था। तो हम उनके पास जाते थे तो कभी वाल्मीकि रामायण हमसे पढ़वाएं, या कोई पढ़ रहा है बैठा दें, बैठ के सुनो, या श्री महाभारत जी का पाठ करते थे, उसको सुनाते थे। तो बचपना में जो उन्होंने स्वयं सुना, आपको नहीं थी उनके उस समय,
पहले थे, यहाँ बाद नाक से अंधे हो गए थे, तो सुनते रहते थे और बच्चों को बैठा करके सुनवाते थे। वो संस्कार इतना प्रभावशाली हुआ कि हमको गृहस्थ आश्रम से एकदम मोड़ दिया और मैं साधु जीवन में आ गया। ये नहीं सारे लोग साधु बन जाएं, लेकिन कम से कम धर्मशास्त्र को जाने तो, जान करके अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। तो सही मायने में बदलाव तभी आएगा बचपन से ही बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को समझाने का। ये बदलने की दिशा में जा रहे हैं, अच्छा है, उत्साह है लोगों में, लेकिन यह उत्साह उतना कारगर नहीं होगा जितना प्रशिक्षित होने के बाद होगा। आज जो मेरी परंपराएं थी उसको दूसरे लोग आत्मसात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे हमारे यहाँ से हर एक व्यक्ति को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, आश्रम थे, दूर दूर पर आश्रम बने हुए थे। यहाँ से कोई निकले, हम लोगों को जाना हो पूरे भारत को घूम लेंगे, दिक्कत नहीं पड़ेगी। पूरे भारत चले, हर जगह आश्रम है, आश्रम में पहुँचे, आप अपना परिचय दिए केवल बस मैं इस परंपरा का हूँ, वो तिलक देख के जान जाएंगे और आपका वही सत्कार करेंगे जो अपने सभी रिश्तेदार का करना चाहिए। और ये टूट रहा है, ये नहीं हो पा रहा, अब बिगड़ रहा है। अगर उन परंपराओं को लेकर के चलेंगे तब तो अच्छा है, नहीं तो इस तरह से एक प्रयास तो है, बढ़ेगा भी, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए हमसे कोई कुतर्क कर लेगा, प्रश्न कर लेगा, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। तब हम गूगल पर सर्च करेंगे इसका मतलब क्या है, तो गूगल पर भी तो जो डालेंगे वही तो आएगा। स्वामी जी, आपका प्रयागराज से अटूट संबंध है, तो वहां में जो बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में ही आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रयागराज का महत्व बड़ा ही अद्भुत है जी। उसके लिए तो बार बार ही होता सतीर्थराजो जयति प्रयागराज। तीर्थ तो हर जगह हो सकते हैं, जहाँ जाएंगे प्रायः स्थानीय तीर्थ आपको मिल जाएंगे, बड़े भव्य रूप में मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रयागराज की भूमि है वो तीर्थराज की संज्ञा से अभिभूत है। वहाँ तीर्थराज का कोई मंदिर नहीं है, कुछ एरिया क्षेत्र है, वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीन धाराओं का संगम है। वहाँ अच्छे वट वृक्ष हैं, यहाँ बहुत से लोगों ने बहुत सी कामनाओं को लेकर के तपस्या किया और उनकी तपस्या सफल हुई। वो ऋषि भारद्वाज ऋषि की तपस्थली है, वहाँ हंस भगवान ने अवतार लिया। आज भी हंस तीर्थ वहाँ पर है, 12 माधव वहाँ पर हैं। अभी गत वर्ष ही वहाँ कुंभ का बहुत भव्य आयोजन हुआ, जिस आयोजन को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि ऐसा सफल कार्यक्रम होना एक बहुत बड़ी बात है। प्रतिवर्ष वहाँ माघ मेले का कार्यक्रम होता है और दूर दूर से लोग श्रद्धा से वहाँ आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका सानिध्य लाभ लेते हैं। इस वर्ष भी वहाँ प्रयाग में अपना शिविर लगेगा, हर साल लगता है और आज इस वर्ष भी लगेगा, जिसका विवरण इसमें है। 3 जनवरी से लेकर ये फरवरी पहले सप्ताह में संपन्न हो जाएगा। शिवरात्रि तक कुछ लोग रहते हैं और आगे तक उसकी अवधि रहेगी। इसमें बहुत से धर्माचार्य, चारों संप्रदायों के आचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य की परंपरा निर्वाहक सारे लोग आते हैं। कुछ लोग वहाँ जाकर अभ्यास करते हैं, बहुत से लोग जाकर के वैसे ही स्नान करते हैं। 1 दिन 2 दिन जिसके पास जो समय रहता है वो अपने समय देते हैं और वहाँ तीर्थ का लाभ लेकर के वापस आते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी द बीट्स की टीम जरूर रहेगी और वहाँ की परंपरा को और विकल्पवास क्या होता है नई पीढ़ी के लिए एक नया विषय है, जरूर हम उस चीज को नई पीढ़ी आपके लिए स्वागत है। आप वहाँ पर एकदम पधारिए और चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालुजन इसको सुन रहे हैं, हम उन लोगों को भी आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप वहाँ आइए। वहाँ आने के लिए पुनः आप एक बार विज्ञप्ति डाल देंगे तो सबको सूचना मिल जाएगी। रामानुज नगर में हमारा शिविर लगता है, आचार्यवाड़ा रामानुज नगर, ये सेक्टर 5 में रहता है प्रयागराज में। जो आएंगे उनका सबका स्वागत है। वो केवल इतना बताएं कि मैं मोगा से आया हूँ या पंजाब से आया हूँ, तो उनके लिए व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। बहुत आज ये थे हमारे स्वामी जी वेदांती जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि आज का जो समय है
सांस्कृतिक चेतना का समय है, धर्म स्थलों का पुनरुत्थान हो रहा है, लेकिन समाज का कल्याण, समाज में बदलाव तभी होगा कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी, ये धारणा गलत है कि हमारे धर्म जो हम मानते हैं कि गीता है, रामायण है, सिर्फ बुजुर्गों को पढ़ने की चीजें नहीं। हमें ये परंपरा फिर से अपने बच्चों को बचपन से सिखानी होगी, पढ़ानी होगी, उसका अर्थ बताना होगा। जब ये हम बचपन से अपने घरों में, यानी जो मंदिर में जाना आप जाइए, आपकी श्रद्धा है, लेकिन घरों में भी वो वातावरण बनाइएगा, तभी समाज में बदलाव आ सकता है, समाज में चेतना आ सकती है, और एक श्रेष्ठ भारत जिसे हम कहते हैं विश्व गुरु का दर्जा तभी इस हिंदुस्तान को मिलेगा। तो मैं बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। आप स्वामी जी हमारे यहाँ आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर हम मिलेंगे कभी किसी रास्ते पर उनके साथ, फिर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।